चलो तो हम तुम्हें नारद मुँह सुनाए दे रहे, ठीक। और कहा वो में सवाई आज है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहला जन्म का कारण सुनाया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्रापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। पार्वती का मन नहीं लगा इस कथा में। दूसरा प्रसंग सुनाया, एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। इसमें भी मन नहीं लगा, पर तीसरी कथा में मन लग गया। तीसरी कथा में तुरंत मन लग गया। आप चौपाई का शब्द पढ़िए। जैसे ही शंकर जी ने कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, तो कलप एक लग ते ही अवतारा। अब देखो मन कैसे लग गया। बोले गिरिजा चकित भाई सुन बानी। जब ध्यान से सुन रही थी, जब तो चकित भाई। पार्वती बोली रुक जाओ, आप क्या कह रहे? शंकर जी बोले कि तुम्हारे गुरु जी ने एक बार श्राप दे दी थी। पार्वती बोली हमारे गुरु जी श्राप दे ही नहीं सका। बोले काहे? बोले नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी, वे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो शंकर जी बोले मतलब हम झूठी बोल रहे हैं, फिर तुमसे हम झूठी बोल रहे हैं। पार्वती बोली नहीं, आप भी झूठ नहीं बोल रहे। तो शंकर जी बोले फिर मानो के श्राप दी थी, फिर भी देखो कितनी बड़ी गुरु भक्ति है। क्या कह रही पार्वती के कारण कवन श्राप मुनि दीना, ओ का अपराध रमापति कीना। जरूर भगवान ने कोनो गलती करी हुज्जे, हमारे गुरु जी गलती कर ही नहीं सका। बोले काय? बोले ज्ञानी हैं। और भगवान शंकर को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। साहित्य, जो साहित्य के जानमकार हो, हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना और बेहस, बेहस माने अपनी देहाती भाषा में फंदा लग जाए, इतनी हंसी आए। तो जैसे ही पार्वती ने कही कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो शंकर जी को ठसका लग गया। नीचे पढ़ियो, बोले बेहस, बेहस माने बहुत हंसे। पार्वती बोली हमने ऐसी का कह दी? शंकर जी बोले सुनो, हमें हंस लेन दे पहले। बोले बेहस महेश तब के ज्ञानी मूड न को, अजय ही जस रघुपति का रही तस। तुम कह रही तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुनो देवी ने ये दुनिया में कोनो ज्ञानी आए, उनने कोनो मूर्ख आए। भगवान जी को जितो जस दे जाते हैं, सो वो ज्ञानी बन जात, और 1 मिनट में झिल्ली भी न थरा थे। तो ये कई स्क्रू ढीलो होगा तो सारो ज्ञान सीताराम हो जाए। अब पार्वती को तना बात जमी, तो बोले अब बताओ कैसो का भाव, अब सुनावे कथा को विस्तार। शंकर जी कह रहे हैं देवी एक बार तुम्हारे गुरु जी यात्रा पे निकले और हिमालय पहुंच गए। तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन, अति पावन का लिखो। देखो संत का आश्रम भजन की जगह पावन होती है, पर गोस्वामी जी कह रहे अति पावन। अति पावन क्यों लिखा? बोले इसलिए लिखा कि बह समीप सुरसरी सुहावन, बगल में गंगा जी बह रही थी, तो क्षेत्र की कीमत और बढ़ गई। अब नारद जी ते हो निकले, नारद जी को लग रहा हो कि बैठ के भजन कर लेते, और नारद जी को है श्राप राजा दक्ष की। तो क्या किया नारद जी ने? बोले सुमेरते हरि श्राप गति बांधी। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, उस श्राप की गति बंध गई। आपसे भी निवेदन है
अगर कई जन्मों के पाप हैं तो आप भी भगवान का ध्यान करते रहिए, आपके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। जब नारद का श्राप मिट सकता है तो आपका पाप क्यों नहीं मिट सकता है। और भगवान चाहे ले सब पाप मिट जात। उदाहरण ऐसे ले ले, अच्छा एक आदमी से मर्डर होगा, पुलिस आई पकड़ ले गई थाने में, चार्जशीट तैयार भई, कोर्ट में पेश करो, सारे गवाह खिलाफ, जज ने फैसला दे दो इसको फांसी की सजा दी जाए। हो जाए वो आदमी को फांसी की सजा के नहीं हो जाए, बताओ हो जाए नहीं हो जाए। हाई कोर्ट ये है वहां, ये कोर्ट की चल रही, बताओ ये कोर्ट को कह देवे कि सजा तो कर तुरंत टांग दे बाहर ले आने के सजा मिल गई, नहीं उन्हें हाई कोर्ट उते केस चलो, उते के जज ने देखो नीचे के सारे गवाह सबूत सारी प्रक्रिया 100% सही है, इसको फांसी दो, अब लग जाए, अब भी नहीं लग, सुप्रीम कोर्ट है उते केस दायर करो। कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट में केस चला और वहां पर जज ने लिख दिया कि दोनों कोर्ट सही हैं, इसको फांसी दो, अब लग जाए, लग जाए। अब तो कोनो कोर्ट है नहीं, एक आदमी है दुनिया में जो हमें बचा सकता है, को राष्ट्रपति। पूरे तुम्हारे तो वीडियो बने धरे हो मर्डर करत के, अको राष्ट्रपति कह देवे को माफ करो तो फिर कौन कानून ने कहा है सो। तो जब इते के राष्ट्रपति के अपने पक्ष में आए से इते के फैसला रफा दफा हो सकत हैं, तो जे के पक्ष में जगतपति खड़ो हो जाए को कौन सा फैसला शेष रह सकत है, जा बताओ कौन सा फैसला शेष रहेगा। आज नारद के पक्ष में जगतपति राम खड़े हो गए तो सुमृत हरि श्राप गति बांधी, असहज विमल मन लगी समाधि। अच्छा नारद की समाधि लगी और इंद्र की समाधि खुल गई ऊपर। कैसे कुर्सी को मोह बड़ो खतरनाक होत रे भज्जा, इतनो खतरनाक होत है। अब कुर्सी बारे को कमाऊ नींद आता नहीं जा भी गारंटी है, कुर्सी बारो सोत नहीं कमाऊ, देखो मिल गई वो 5 साल ये तो को मैं नहीं सोए के चली ने जाए रे, चली ने जाए कौन कौन के हाथ जुड़े यार। अजय की चली गई वो 5 साल ये जुगाड़ मैंने सोहे के मिले है कैसे, मिले है कैसे, नींद दो ही की चली जात। इतनो खतरनाक नशा होते भज्जा कुर्सी को, इतनो खतरनाक। हम नाव नहीं ले रहे ना, तुम्हारी रिश्तेदारी हो तुम रगड़ दो हमारी गत हो जाए। अरे का पता कौन गांव के को बैठी व्यास गद्दी पे बैठे, झूठी नहीं कह रहे। अब पंचायत के चुनाव आए थे, एक जने सरपंची को फार्म भर में जा रहे थे, महाराज ने उनसे कह दी कि 11 बजे फार्म भर दियो। अब उनने घड़ी देखी सो हड़बड़ा गए, सो हाथ में लाओ फार्म, पहले मताई के पांव पर फिर घर बारी के गोड़ों को लूंगा। बकने लगी अब का पागल ही हो गए तुम। मने आदमी को जो खबर नहीं रहती कि हम कर का आ रहा है, बहुत ही खराब नशा होता। इंद्र ने सोचा ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी चली जाए। अच्छा कभी कभी एक बात और ध्यान से सुनना, कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग भी नहीं चाहते कि नीचे वाला बढ़ जाए। अगर नीचे वाला बढ़ गया तो उनके हाथ जोड़ने कौन बचेगा। इंद्र ने सोचा अगर नारद की तपस्या बढ़ गई तो ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी चली जाए। इंद्र ने तुरंत कामदेव को भेजा, कामदेव आओ, खूब प्रयास करो कामदेव ने, पर नारद पे प्रभाव नहीं हुआ। कारण उसका भी कारण है, नारद के भीतर है राम और बाहर है काम, इसलिए काम का प्रभाव नहीं हुआ। और अपन जब पूजा को बैठा थे तो अपने सिंहासन में बाहर राम और भीतर बैठो काम।
कई आदमों को माला करवे को तरीका देखियो दद्दा, हम तो देखत रहते हैं। कछु एक वे जबरदस्ती कैसे बेच जाते हैं। सुबह 3 बार तो झोली में हो माला देखत कर, जो फूल को जाने कब नुआ रहा हो जल्दी हो जाती। भारी देर लग रही रे आज तो। काय को बैठे दद्दा, ने बैठ तो तुम्हें कको गोली मार दे। जितनी देर भजन करो सिर्फ भगवान के बन के करो। अच्छा, जब तुम पैसा के में बैठा बगल में हुक्को न करेगा तुम्हें होश नहीं देता। आज पूरा ध्यान आदमी कितना नींद आ रही हो अरे नींद तो ठीक है रे, इतना खतरनाक है जो पैसा घर को कोनो मरगा हो और तुमको उधारी दे भी चली जा तो वो ले ले जाने के यहाँ यार हमारे तो गमी हो गई अब नहीं चाहे में। बहुत ही खतरनाक है रुपया। अरे रुपया के पीछे सब परे यहाँ हैं। अरे बहुत खराब स्थिति है बच्चा। हमारे भीतर काम है, बाहर राम है। नारद के बाहर काम है और भीतर राम है, इसलिए काम अपना प्रभाव नहीं जमा पाया। काम ने सोची अब क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें, अब तो गड़बड़ है। नारद जी माला ले गए, काम माला ले आओ और नारद जी को प्यारा दे। अच्छा तुम्हारे तो अपन दिमाग लगा जे, चलो माला प्यारा दी थी तो काम को घरे चले जाने थे। जब नारद जी उठते सो अपने आप देख लेते कि कौन माला प्यारा गाओ। सो माला प्याराई और अब काम ने नारद जी को जगाओ। नारद जी नारद जी नारद जी नारद जी बोले कहा है? बोले तुम जीत गए और हम हार गए। बोले को प्रमाण? बोले हमने तुम्हें माला प्याराई। और नारद जी उठ के खड़े हो गए। 3 चीजें बहुत खतरनाक होते रे भज्जा। अगर भजन करने हो तो इनसे बचे रज्जो। एक प्रशंसा, एक प्रणाम और तीसरो पुष्प। हाँ, ये भजन की सबसे बड़ी बाधाएं आए, पुष्प, प्रशंसा और प्रणाम। नाराज ने हो तो एक बात और कह दें। हाँ अब क्या था दे आदमी माला एक हो नहीं ले आत क्योंकि भगवान को पेराने। तुम्हारे गांव के मंदिर में का भगवान नहीं है, कबे गए पेरा भी तो हमें जा बताओ, कबे ले गए होते? तुम गुरु जी से तो नो प्रेम यहाँ है, इतना प्रेम यहाँ है गुरु। हम कमरा में नहीं आए पेरा वे, दिन में आ जाते। आदमी माला एक हो ले जात कि सब हमें देख ले में कि हम माला ले आए। नाराज ने जुरे ने कल से को ने ले आओ। एक तो लैया जो भगवान को बता हमें आदत है ये पड़ गई सांची के वे के बताओ। अच्छा आदमी माला एक हो बिल्कुल नहीं लिया को भगवान को चढ़ाने क्यों गुरु जी भारी प्यारे अलग वे तो पूरे देख ले में कि भज्जा माला तेरी मन नुकसान हमें पहुंच जाए। माला के संग कछु माल भी आउट। अब कल से माला भी खत्म और माल भी खत्म। आपको नहीं ले आ रहा हूं। अब तो आदमी लिया है इस माधार दे के हम नहीं जा रहे तो चढ़ा भी। अरे जो तो आज नुकसान होगा, बड़ो नुकसान होगा। और 150 को नहीं अब हो जान दे, मनो सांची तो कह नहीं पा। सबसे बड़ी बाधा है भजन में। माला में कमों को भारी तमाशो बना। एक गांव में कमेटी की भाई कथा, एक गांव में कमेटी की भाई कथा गांव भर ने करवाई। वो गांव में तखत हतो ने सो गांव को ने ट्राली पे मंच बना ली। अब बनी लिस्ट, सो गांव भर के नाव लिखे गए। उस लिस्ट में सबके नाव बोले, सब गुरुजी को माला पेरावे गए। अरे वो को नाव भूल गए जे की ट्राली आए जल्दी जल्दी में। महाराज ने आंखें मूची, वो ट्रैक्टर लाइन पे कहने लगे हमारी ट्राली दे दे। बताओ हमारी ट्राली, हमारी नाव नहीं है लिस्ट में। पुष्प, प्रशंसा और प्रणाम, ये तीनों भजन की बाधाएं हैं। इनसे बचना
माला हो पर माला पुष्प की ना हो, माला तुलसी की हो तो भगवान के मिलने में देर नहीं लगेगी। माला से प्रेम करो पर तुलसी की माला से प्रेम करो। ये जितनी ज्यादा तुम्हारे पास रहेगी उतनी जल्दी परमात्मा की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। माला पहराई, नारद जी उठ के खड़े हो गए कि हम जीत गए। अब काम खो कुन तो कछु सीले हम बट रही थी, वो तो दूर करने तो भजन से। नारद जी उठ के खड़े हो गए, काम चलो गो। अब नारद जी को लग रहा है कि हम कहां कहां खबर दे आए कि हम जीत गए। कबे प्रेस वार्ता बुला लें, मीटिंग करा दें। सबसे पहले गए शंकर जी के, और जैसे ही शंकर जी के पहुंचे, शंकर जी बोले और नारद जी बहुत दिन में दिखाने। नारद जी बोले कि ऐसा ही निकर गए थे, ऐसा ही तना निकर गए थे, सो भजन को बैठ गए। शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात है, भजन तो करो चाहिए। बतियाओ ना, तुम्हारे सेव में तो सब उठा ले जा, हमें बिल्कुल नहीं चाहने, बतियाओ भन्ने। कह हम नहीं ज्यादा पढ़े लिखे, हम कथा भूल जाते, इसे हम चलिया पर आए। नारद जी बोले कि हम बैठे और काम आ गओ। शंकर जी बोले काम? नारद जी बोले घबराओ न, जब फिर माला हार के चलो गाओ। शंकर जी बोले सुनो, हमें बताई सो बताई, जब बात कहूं बड़े घरे हो वे बड़ी बाखर में। बड़ी बाखर समझ गए नारायण के, तो भी कितना घोरिया पूछे तुमने बताचो। नारद जी ने सोची अच्छा तुम हम समझा ले यार आए, तुम्हें जो अलग रहो कि डिग्री हमारी लगा बनी रहे वे। और नारद जी ने उते से उठे और सीधे बड़ी बाखरे पहुंच गए। अच्छा भगवान तो मायापति है। पहले नारद जी जब भगवान के पास जाते, 2 महीने ठाणे रहते हाथ जोड़े, भगवान को सीधे बोलेंगे। अच्छा पहले जब भी गए भगवान शेष सैया पे बैठे थे और नारद जी नेचे, पर धन्य रे प्रभु। आज जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान ने पता है क्या करो, चौपाई पढ़ो के हारा से उठे। भगवान उठ के खड़े हो गए और नारद जी ने सोची हीरा को पर खज्जा तो रिजवाई है, पद मिल तो देर नहीं भाई। और जो महीनों ने बोला तो आज के रवाओ, बढ़ गई पोस्ट। अब नारद जी अपने पहले स्वभाव में नीचे बैठ जाए, तो नीचे बैठन लगे। भगवान ने हाथ पकड़ो, आगे काले को है हरा से उठे मिले कृपा निकेता, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, तो हरस उठे मिल कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। शेषनाग पे बैठा लो कि तई तो बैठो। और नारद जी ने सोची बताओ रे, जैसे बोल भी तर सकती आज वही के बगल में, पोस्ट तो कर दिए, बढ़ गई। भगवान बोले वो नारद कैसे कहाँ रहे? अरे प्रभु ने कर गए, फिर काम आ गओ। भगवान बोले काम? नारद जी बोले जा फिर माला हार के चलो गो। भगवान बोले यार नारद एक बात है रे, अब मैं बहुत टेंशन में हटू। नारद जी बोले कैसी? अरे यार हमें कहूं जाने हो सो हमें छुट्टी नहीं ले पाते हम, अब हमारा काम समार व्यवहारों को हतो ही नहीं। अब तुम आ गए बिल्कुल हमारी बराबरी पे, तो जैसे हमें कहूँ तुम्हारी जरूरत पर है तो आ जाओ। अरे नारद जी बोले तुम जाने सोच क्यों हमें घमंडिया होगा, आधी रात आ जाए। नारद जी बोले तो चले प्रभु। भगवान बोले आज जाते रहेंगे। नारद जी बोले काय? भगवान बोले तुम आओ तो हम आओ भी ना आओ, बनो रे के भज्जा को निकते उठो वो बैठ। अरे नारद जी बोले हमें घमंड ममंड बिल्कुल नहीं भाव, हम आज जाते रहे जैसे आते हूं सैया हैं। नारद जी चले, भगवान ने लगाओ ध्यान, तुरंत शील निधि राजा से कही के जल्दी करो। बोले काय? बोले नारद को ऑपरेशन होने बहुत जल्दी, अहंकार को फोड़ा होगा, विश्वमोहिनी नाम की नर्स बुलाओ, ऑपरेशन होने नारद को। अच्छा होते भी रहे सही है, जैसे मान के चलो गोर झामर में अपन कोई का फुंसी उनसी हो जाए, फोड़ा
तो अपन के तई डॉक्टर को दिखाया, सुबह 1-2 दवाई दे थे, ट्यूब दे थे, 2-3 दिन में बैठ जाए। अब जब बुनने बैठो तो इतने की डॉक्टर कहते हैं यार तुम सागर ने दिखाया, तो फिर ते को मरीज सागर गाओ, हफ्ता को ते की दवाई चली, फिर उते आराम न लगो। तो सागर के डॉक्टर कहते हैं यार तुमने हो तो नागपुर दिखा दी, यार हमें तो संखासी है। ऐसा ही नारद के संग गाओ, पेल अभिमान को भाव फोड़ा सो गए शंकर जी के, उनने ट्यूब लगाओ, 2-3 बातें करेंगे कभी तई बैठ जाए, आराम लग जाए। जब उते आराम ने लगो सुनने सागर रेफर कर दो, क्षीर सागर बड़ी वाखर। अब जब उतई आराम ने लगो सागर में सुनने आगे रेफर कर दो नागपुर को के लिए। अब ऑपरेशन ठीक ठाक हुई है। नारद जी चले, भगवान ने 2 घंटा में अस्पताल बनवा दी, पूरी व्यवस्था ऑपरेशन के लाने। नारद जी निकले कि यार जब गए थे जब इतने भटरिया हती, अब इतने महल बन गओ, नौकर चाकर। नारद जी एक से बोले कि काय तो क्या हो रहा, बहुत भीड़ भाड़ है। एक बोलो कि हमारे राजा की बिटिया विश्वमोहिनी को ब्याह है, स्वयंवर है। अच्छा बित्ती सुन के चले जाते नारद जी, बाबू होका जाने ब्याह में हमें जा बताओ, हमारी तुरे भजे जब इतनी गरे बद जा, जब हम जात को के ब्याह में अपनी तो का कीमत तो फुल पेंट बारे फिर रहा है, अपन उसे काम पर हाथी बाँव है घूमत फिरो। अभी एक तरफ बैठे ने को बोल रहा, चाल रहा, कहूँ हम जाता ही नहीं बस बार, वो तो जब इतने से फंस जाए का भज्जा जानेंगे तो भली चाहे हम चाय पिया बैठे आओ के घरे नहीं जाओ चलिए बिल्कुल। और आजकल तुम देखो और भी आओ में फू हड़ता, सियानों ने बंद कर दो जाओ, सुलर को और मौका में लगाओ, तुमने जाएगा दद्दा हरो। सियानों ने बिल्कुल पाट डार दी, बराते नहीं जाओ चाहे बस बार। अमन बेबी का करें बेचारे, अब बे बैठे भी करे अब उनको नहीं होश। तुम देखो रे भी आओ में मोड़ी बारो हाथ जोड़े फंसा कहीं मालक पंगत कले को तमाम जाना, अब वो हाथ जोड़े फंसा को मालक पंगत कर लेते। अच्छा जो जनवास में शुरू में कहते को तो इनको मजा देखने हो तो जयमाला के बाद ये जनवासी में फिरा थे कई यार बड्डे 2 ही पुड़ी दे दे, आंखों से नहीं दिखा रहा हो, अब तो चले जाए यार मंगले आओ यार, कहने लगे कुछ नहीं दिखा रहा, कहने लगे जब तो हाथी चढ़े थे, भारी मजा आता है भज्जा इनको, उते चढ़ाओ चढ़ रहा हो वे पूरी नूड़ा फिर रहा। नारद जी पहुंचे, शील निधि राजा ने प्रणाम किया और कहा हमारी बिटिया का हाथ देख दो। अच्छा अब एक बात बताइयो तुम्हारे, शील निधि राजा काय के बने, माया के, तुरंत बनाए गए। विश्वमोहिनी काय की बनी, माया की, तो हाथ में रेखा काय की हुई, माया की हुई। अच्छा नारद जी को चश्मा लग गया दूसरो, पहले तुम्हारे खबर हो जाए अपन मेला जाते चश्मा चलत तेरे प्लास्टिक के गोला, हरीरे नीले पीरे झिल्ली लगे है खबर, जैसो चश्मा लगा ले सही दिखा है खबर। आज के मोड़ी मोड़ा 500 रुपया दे अपन सुमो बनाओ, पहले अगर अपन को 5 रुपया मिल गए मेला को, शाम को यहाँ से लौटते जैसे 56 गांव के लम्बड़दार आ रहे हुए 5 रुपया में पता है का लेते, एक बराई, 2-3 फोटो, 2-3 पोंगा के पैकेट, सही बता दो, एक टट्टाड़ा, एक वो चश्मा इतने धरो है लगा के नहीं आती, इतने धरती चश्मा, इतने पर रबड़ फंसी रहती, इतने चश्मा धरो है टट्टाड़ा, और एक वो फूल सो वो खोल के बना लेते। और डिंडू में जब मेला से लौटते चाल ही अलग होती कि पूरा मेला हम ही कर ले आए। 5 रुपया में खुशी हती, आज 500 में खुशी नहीं है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, पहले अभाव में भी खुशियां थी, और आज खुशियों में भी अभाव है कि नहीं है? पहले 5 में जो खुशी मिलती, आज वह 5000 में नहीं मिल रही। नारद जी गए,
विश्वमोहिनी के हाथ पे लिखा है कि जो यह बरे अमर सोई होई असमर भूमि जीते नहीं कोई। नारद जी ने जैसा ही हाथ देखो, नारद जी ने सोची यार बाबा बने बने बहुत दिन हो गए, अब तो कहूं बाई और बन जाती व्यवस्था, को रोटी बना रहा हो जो परो कोंदरो को हाथ भूंज रहा हो। फिर नारद जी ने सोची मनो ब्याह होने पे एक तो अपन ने जा जात नहीं जोर पाई, अब देखत दिखात के भी अब बाबा ही तुम्हारे कहा उन्होंने लग हैं। नारद जी ने विचार किया कि शादी न हुई है, सो मन सो माने चले जा रहे, जात जात सोच रहे हैं कि यार मैंने जिंदगी भर माला घुमाई नारायण नारायण, उनसे कभी मांगो ही नहीं कछू, अब तो हम मांग हैं, ब्याह तो हमें करवाना है। वह तो जमा ही गई नारद को, शादी तो करवा है। फिर नारद जी ने सोची बाप फिर भी न हो पे, हम समाधि लगा के बैठे उनको, अकौ वे प्रगट ही नहीं हुए विश्वमोहिनी के नाती पोता तक मर जाए, उनको का ठिकाना हुआ है कि कभी आ रहा है, मन ब्याह होने नहीं सो मन मारे चले जा रहे। इरे सामने भगवान दिखा गए, और नारद जी तो नचन लगे कि पूरा संजोग जो चाहिए तो उनसे नहीं मिले, ब्याह होने कहा। पहुंचे भगवान बोले काहे नारद कहां घूम रहे, अब कितना कछु करवाए तो पिताजी। नारद जी बता नहीं पा रहे, लक्ष्मी जी की लगा गए, बोले माता जी तन्ना खमावी काम है पिताजी से करवा दे। अच्छा जब सबकी आदत है घरे मोड़ी मोड़ अपन हुकाम हो अपन से नहीं कह दे भी मम्मी के जात है, कई मम्मी फीस भरने, अब ये भी जानत के मम्मी से कह दे, मम्मी की बात पापा तो ठीक, पापा के पापा को मानने पर। हाँ बताओ, अच्छा वे भी जानत है कि हम अगर पापा से कहें तो पापा सुने ने, अको मम्मी से कह दे तो मम्मी की तो वे क्या पे काम होने, और वो कारण भी देखियो रे बच्चा। अच्छा जैसे तुम कहो बाप, वो मुंह खोलो रे क्या कह देखो बाप को, बाप का और मुंह खोल के बताओ। अच्छा क्या कहते तो देख ली फिर बाप, मुंह बंद माने बाप के सामने मुंह बंद। अब कहो मां, माने मां के सामने मुंह खुल जात और बाप के सामने मुंह बंद हो जाए। नारद जी बोली माता जी कह दे ब्याह कराने बहू आ जाए, तुम्हें भी सुख हो जाए। अच्छा सास को भारी सुख रहे खुशी रहे, जब मोड़ा को ब्याह हो धरती गोड़ो नहीं लगे मम्मी हर को, कहीं ताती ताती खे हैं ताती ताती, और जोंदना से बहू आई सुबासी नहीं मिल रही। अच्छा समय रे कहां पलटो नहीं, पेल की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सास है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। बोली रमा बना दे दूल्हा, एक को बजवा दे रम तूला, बोली रमा बना दे दूल्हा, एक को बजवा दे रम तूला, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला, बोली रमा बना दे दूल्हा, एक को बजवा दे रम तूला, बोली रमा बना दे दूल्हा। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सुना, जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सुना, इन पे बरसा दे अब फूला, इन पे बरसा दे अब फूला, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला,
बोली रमा बना दे दूल्हा। इनका बजना दे रम दूल्हा बोली रमा बना दे दूल्हा। कभी आओ, भगवान बोले सो पूछ ले कि हम का मदद कर दें। लक्ष्मी जी बोले कि नारद पिताजी कह रहा है कि बताओ। नारद जी बोले कि तन्ना उनको चेहरा मिल जाता शादी को। अब भगवान बोले चेहरा तो हम दे दें, मनो हम आए हैं मुद के चेहरा, कल को मोड़ा जाने के वे कि तुमने जो दे दो जो दे देते। भगवान बोले तन्ना उसे कह दे, हम वो सब बताएं दे रहा है फोटो, वो जोन चाहे उसे ले ले। लक्ष्मी जी ने कही बैठ जा बैठ जा बैठ, सौरभ भाई इधर बैठ जाओ। अब भाई पैर आदमी उधरेगा, बैठो कटारी जी। नारद जी गए, भगवान ने अपने रूप प्रकट करे एक के बाद एक, एक के बाद एक। नारद जी ने सोची जो और अच्छो है, जो और अच्छो है, जो और अच्छो है। अब नारद जी चकरे आ गए कि कौन ले लाए। ऐसी हालत भाई जैसे जी माता जी हरे जब साड़ी ले भी जाते हैं, सो दुकान में बैठ गई, कहीं अच्छी सी साड़ी दिखाओ। सो एक साड़ी पटकी, या अच्छी है जो उन्होंने एक और पटक दी, जो और अच्छी है। फिर उन्हें एक और पटकी के लगी, बॉर्डर अच्छी है। फिर एक और पटक दी को पना अच्छो है, फिर पटकी को बर्क अच्छो है। अब उन्हें जहां 25-50 धोती पटकी, सो इनको दिमाग खराब हुआ, कौन लाए। फिर नाई की निकारी, फिर ऊपर की, फिर नीचे की, फिर आखिरी में कहते हैं पसंद तो नहीं है, मानो जार रखे ले रहा है। पसंद फिर भी नहीं आई उतने में। अब ये बार जा रखे ले रहा है, उतनी तो पसंद नहीं आ। तो जबाई के बंदर को मुंह आओ। नारद जी बोले जोई गायते सुंदर बन बन गए बंदर। नारद जी सज धज के पहुंचे। अच्छा इतने शंकर जी ने अपने 2 शिवगण पीछे छोड़ दिए थे कि पूरी खबर दियो। अच्छा जब भगवान ने नारद जी को बंदर बानर का रूप बनाया तो सिर्फ चावा 2 लोगों को पता थी कि नारद जी बंदरा बन गए। एक विश्व मोहिनी को और दूसरी भगवान को। भगवान अपने भक्त की दवाई तो करत हैं, या नारद जी की दवाइयां हो रही, पर भगवान अपने भक्त को ज्यादा मजाक नहीं बनन दे। जब भगवान की बड़ी कृपा है। पीछे से पहुंचे शिवगण, भगवान से बोले कि हमें वो चश्मा दे दे। बोले कौन? बोले जी मैं नारद जी बंदरा दिखाए। बोले काय? बोले हमारे यहाँ पत्रकार रिपोर्टर और हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाने हैं कैलाश पे। जब हमें सही सही दिखे जब तो हम उसे बता पे। भगवान बोले जाओ तुम्हें भी नारद बंदरा ही दिखे। अब नारद जी ने सोची कि स्वयंवर में इधर दरवाजे से मोड़िया है, सो पहली कुर्सी पे बैठ, जब हमसे सुंदर को आए थे बे बैठे कुर्सी पर, सामने बैठ गए 2 ही शिवगण। एक ने एक के कान के मुंह लगाओ और नारद जी को देख दो कई कछू ने। अब तुम्हें अंदाज करने हुए इताई तुम्हारे एक जने के कान के मुंह लगाओ कच जो कुछ नहीं, और इकट्ठे 2 जने तीसरे आदमी को देख दे, वो तुरंत समझ जे कि हम आई कही है कछ। तुम ईमान कर दियो कि हमने कुछ नहीं कही, मगर वो मान नहीं सके। तुम तो अकेले कान के मुंह झुकाओ और 2 जने एक संग देख भर दे। वो कहे तुम क्या बतिया रहे। एक शिवगण ने दूसरे के कान के मुंह लगाओ और एक संग नारद जी को देख दो, एक संग देख दो। नारद जी बोले क्या बात कर रहा है? वे बोले कछु नहीं, तुम आई नहीं बतिया रहे। बोले नहीं क्या बात है? एक बोलो तो सुन ले जी, हमसे जा कह रहे हैं कि घरे चलो। हमने इनसे कही कहा है? बोले जी हमसे जा कह रहे हैं कि जब इतना सुंदर लड़का बैठो है स्वयंवर में, अपनों भी आओ तो होने नहीं आ। सो नारद जी और समर से कि बताओ यार, जे को अपने खिलाफ लड़ रहा हो, जैसे मान चलो 2 जने चुनाव लड़े, ठीक, और एक जनो कहत फिरे कि भज्जा को हराबे बारो पैदा ही नहीं भाव जो लड़ रहा हो खिलाफ में को वो ये कहत फिरे, तो भज्जा तो घर ही बैठ के जीत गए। बताओ
नारद जी बोले फिर तुमने कहा कही? बोले हमने इनसे जा कही है कि शादी भली नहीं होने यार, जब इतनो किराव लगा के आए तो पंगत तो कर ही ले। हाँ नारद जी बोले नहीं तुम लोग बिना खाना के मत जाना। इतने में विश्व मोहिनी ने करे आई, और जैसा ही देखो कि हमारे पिताजी ने हमारे स्वयंवर में बंदरा बुलाए, सुबह पूरी लेन छोड़ दी रे। या तो एक हंसी को भाव है, सत्य यह है कि नारद है संत, और संत का और माया का कभी मिलाप नहीं होता है। ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में 4 शादी होने थी, 2 हो भाई अरेंज मैरिज, परिवारों की इच्छा से सफल हो गई। सीताराम 2 ही तरफ की पार्टी राजी है, शंकर पार्वती 2 ही पक्ष राजी हैं, और 2 शादी हो रही थी एक तरफा। इतने नारद जी चाह रहे थे, नारद संत और मोहिनी माया, मोहिनी माया। तुलसीदास जी बोले जो जोड़ हो ही नहीं सका। और एक शादी और हो रही थी, मैडम सूपनखा मैडम ने कही थी लक्ष्मण के ब्याह करावे। तुलसीदास जी बोले जो अब मिलाप भी नहीं हो सका। विश्व मोहिनी ने पूरी लाइन छोड़ दी। मतलब संत से माया डरती है, और जो संत के बगल में भी बैठ जाता है माया उसे भी परेशान नहीं करती है। इसलिए सबको छोड़ दो। नारद जी ने सोची देख या नहीं पाओ, सोच के सामने आ गए। उन्हें भाई फिर माया को मोड़क गई बमाला लेके। इतने में भगवान प्रकट हो गए। अच्छा भगवान को आए माया पति, और विश्व मोहिनी को आए माया। तुम माया के पीछे कितना भगले, बजे है भगवान के। विश्व मोहिनी ने माला डारी भगवान को, भगवान ने हाथ पकड़ो चले गए। अब नारद जी बैठे रे। अब 2 ही शिवगण भाष आए। एक बोलो का है अरे लड़का को क्या होगा, एक बोलो कि हमें यह सो लगा था कि लड़का हूं कछु दहेज में कम मिलो हो। आग ही लग गई रे नारद को। नारद जी ने सोची थे भगे ही फायदा है। सो जैसे ही नारद जी भगे और वे 2 ही पीछे पड़ गए। एक बुंदेली भाव है, बुंदेली शब्द में रचना है कि शिवगण एक पछयानो